हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। हम सबका अभिनंदन। सर, बिना देर करते हुए मैं तुरंत एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सिनेमा में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से कुछ लोगों को ग्रेट मास्टर्स बोला जाता है और उनकी फिल्मों को क्लासिक सिनेमा और ग्रेट फिल्में बोली जाती है। तो कुछ ही लोगों को ग्रेट मास्टर्स क्यों कहा जाता है, बाकी लोगों को क्यों नहीं कहा जाता? अच्छा, ग्रेट मास्टर्स ग्रेट क्यों है बेसिकली? क्यों है? हाँ, एक फिल्म का पहला शॉट हम बताते हैं। जी सर। ठीक है, इसमें कुछ दृश्य हैं। एक महिला है, महिला कहीं पर सूत के धागे का काम करती है। हाँ। और उसका एक छोटा सा बेटा है। बेटा के बताता है कि उसके टीचर ने बोला है कि तुम आगे ग्रेजुएशन कर रहे हो कि नहीं, तो उसने बताया है कि नहीं, मेरे घर में अभाव है पैसे का, तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसकी माँ भी सुनती है। ठीक है, तब तक वो टीचर घर आता है और टीचर आता है, उसको अभिवादन करते हैं वो लोग। माँ बेटे से, कोई बोलता है, बेटा भी दूर से अभिवादन करता है और बोलता है कि तब तक वो टीचर बताता है कि मुझे बहुत खुशी है कि आप तैयार हो गई हैं अपने बेटे को वहाँ टोक्यो या कहीं भी ग्रेजुएशन पढ़ने देने के लिए। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, हाँ हाँ, फिर चला जाता है टीचर। पानी वानी पिलाती है, फिर वो लड़के को बुलाती है। लड़का ऊपर सीढ़ी पर बैठा हुआ है। वो लड़के को बुलाती है और एक थप्पड़ मारती है, तुमने झूठ क्यों बोला? मतलब इधर बोला कि हमारे घर में पैसे का अभाव से नहीं कर पाएंगे, ऐसा टीचर को बोले हैं। और उधर टीचर को बोला है कि हम करेंगे, और वो खुश होकर हमारे घर आए कि शिक्षित होना चाहिए, लड़कों को पढ़ना चाहिए। फिर वो जाती है अपने और महिलाओं के साथ उस सूद के काम में वो चल रहा है। तो वहाँ पर दूसरी महिलाएं बोलती है कि वो टीचर कितना अच्छा है, जल्दी वो अच्छे काम के लिए वहाँ पर जा रहा है, टोक्यो आदि आदि। फिर ये माँ घर में लौट के बेटा अपने कुछ खेल रहा है, छोटा सा बच्चा है, इंटरमीडिएट पास से इतना बड़ा होता है। तो माँ उसको बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि तुम ग्रेजुएशन कर लो, मेरी चिंता मत करो, घर की चिंता मत करो, तुम करो ये। तो लड़का आता है, लड़के को हाथ पकड़ के, जिसको गाल पे मारा था, वो उसको बोलती है कि तुम बिल्कुल मेरी चिंता मत करो, मैं कैसे रहूँगी नहीं रहूँगी। फिर वो लड़का वहाँ से उठ के चला जाता है। ठीक है, ये देखिए बहुत खुश हो गया, ये कुछ नहीं। ये एक सीक्वेंस है। अगले सीक्वेंस में ये होता है कि वो कुछ साल बाद, 3-4 साल बाद, वो लड़का टोक्यो में से चिट्ठी भेजा, इधर चिट्ठी आया है, इसकी माँ जा रही है और वो ट्रेन से उतरती है और उसका बेटा लेने आता है। फिर बेटा उसको तमाम जगह घुमाता है, फिर उसको ले जाता है दूसरे सीक्वेंस में और बोलता है मेरे घर में कुछ ठीक से नई चीज़ें रखी हुई है। वहाँ जाकर पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है। और फिर वो उनके साथ रहता है। कोई रिएक्शन बहुत ऐसा किसी जगह बहुत ज़्यादा नहीं है। ये दूसरा सीक्वेंस है। ठीक है, पहला सीन जो हमने बताया उसमें कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है कोई ख़ास। ठीक है, और एक फ्रेम इतने सिंपल है ब्लैक एंड वाइट में, और आप पहले ही मोमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस फिल्म का नाम है दी ओनली सन। फिल्म बनी थी 1936 में। फिल्म के डायरेक्टर हैं यासुजीरो ओज़ू और वो ग्रेट मास्टर है। तो 1936 में जब हमारे यहाँ वी शांताराम वगैरह फिल्म बना रहे थे और लोग थे, 1936 में पीसी बरुआ हमारे यहाँ थे भारत में। उन्होंने पहली बार ऐसी फिल्म बनाई थी मुक्ति, जिसमें महिलाओं की मुक्ति की बात की गई थी। महिलाएं जो है अपने दकियानुसी ख्यालों से आगे आके बाहर निकलती है। इसको पहली फिल्म हमारे यहाँ मानी गई थी मुक्ति। 36 में वो ये बना रहे हैं। लेकिन फिल्म बनाने का ढंग ओज़ू का, ये फिल्म आप अगर देखे ही होंगे या नहीं तो देखिएगा, खाली पहला से ट्रुथ को इतना सिंपल हो के कहना, फ्रेम में एक फ्रेम देख लीजिए, आपका मन करेगा कि बस अब मैं फिल्म ऐसे ही बनाऊंगा। बल्कि मैं अगर देखता हूँ तो दो चीज़ें मेरे अंदर घटती है। पहली बात यह है कि जैसे रेनुआ की फिल्में देखी थी सत्यजीत रे ने, और फिर डिसिका की जब फिल्म बाइसिकल थीव्स देखी तो उनका बस अब तो हम फिल्म बनाएंगे ही, चाहे जो हो जाए, है ना। वैसे बर्गमैन की फिल्म देख के मुझे लगता है कि मैं तो फिल्म बनाऊंगा ही। लेकिन इनकी जब मैं फिल्म की जो बात कर रहा हूँ, उसमें दो बातें मेरे साथ घटती है। पहली तो ये कि मैं ऐसी फिल्म कभी नहीं बना पाऊँगा, कोशिश ऐसी ही करनी चाहिए, काश मैं भी ऐसा एक शॉट ले सकूँ। दूसरा ये
कि इस फिल्म को हम पूरा ही नहीं कर पाते। वैसे ही जैसे किसी महात्मा की किसी किताब को हम पढ़ने जाते हैं या आप पढ़ने जाते हैं, एक लाइन 2 लाइन पर आप रुक जाते हैं ना, किताब बंद कर देते हैं, आप कई दिन तक उसमें रहते हैं। उस तरह से मैं इस फिल्म को पूरा ही नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने एक लक्षण बताया ग्रेट मास्टर्स का। ग्रेट मास्टर कैसे ग्रेट मास्टर है? सिंपल, ट्रूथफुल, प्योरिटी। सर अगर एक और उदाहरण आप अगर प्रस्तुत करना चाहें। उसके लिए मैं फिर से वही आऊँगा कि सुवर्ण रेखा ऋत्विक घटक का ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, लेकिन वो हर चीज़ कमाल की है। उसमें वो चीज़ें होने के बावजूद, जो रॉशमन वगैरह मैंने एग्जाम्पल दिया था, होने के बावजूद वो बिल्कुल अलग है। मौलिकता होगी, स्पर्शीय होगा और सिंप्लिसिटी होगी। इसको अर्जित करने में बर्गमैन को 1945-46 से लेकर चलते चलते काफ़ी दिन लगा। मैंने 58 वगैरह में जब उन्होंने 2 फिल्में बनाई, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज और सेवेंथ सील, वहाँ पर जाके वो चीज़ वो हासिल कर पाए और फिर पर्सोना वगैरह, क्राइज एंड विस्पर से आगे वो चले गए। इसको हासिल करना वो कैसे, मिज़ोगुची थोड़ा पहले शुरू किए थे, 23-22 तो ये 28-28 से शुरू किए थे ओजू, और 35 में ही पा गया। तो ओजू का एक एग्जाम्पल ये है। ये सिंप्लिसिटी को पाने के लिए एक और चीज़ हम लोग तारकोव्स्की में देख सकते हैं कि तारकोव्स्की में जो स्टॉकर में हम देखते हैं, उससे भी आसान वो कर सके थे नॉस्टैल्जिया में, है ना। एक एग्जाम्पल तो ये हुआ। वो जो सिंप्लिसिटी है, प्योरिटी है, उसको कोई पाने में बड़ी मुश्किल लगती है। कॉम्प्लिकेटेड फिल्म बना सकते हैं आप, मुझे अभी दीजिए, मैं बहुत सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड फिल्म बना दूंगा, लेकिन सिंपल हो, फर्स्ट शॉट ही सिंपल हो और आपको इन्वॉल्व कर ले। और जबकि उसमें कोई कंटेंट ऐसा नहीं है, कोई कंटेंट नहीं, माँ और बेटा है, और दी ओनली से मेरा एक ही बेटा अगर चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी, और बहुत अभाव है, पढ़ा नहीं सकती, और उसमें कुछ भी मैनरिज्म नहीं है, कुछ भी जिसको क्या किया जाएगा, ओवर इमोशनल या जिसका हिस्ट्रियोनिक्स कुछ भी नहीं है। मैंने मेलोड्रामा कहीं नहीं है, ड्रामा नहीं है। आप खाली उस पहले सीक्वेंस को देखिए, पहले शॉट को देखिए, और उस सारे शॉट से जो पहला वाला जो सीक्वेंस बना है, खाली उतना देखिए माँ बेटे का, आप कहेंगे बस फिल्म को ऐसा होना चाहिए। ठीक उसी तरह से विस्कॉन्ती की फिल्म देखेंगे, आपको लगेगा कि फिल्म को ऐसा होना चाहिए। बर्गमैन की देखेंगे, तारकोव्स्की को देखेंगे तो आपको लगेगा बस फिल्म को ऐसा होना चाहिए, और किस्लोव्स्की की देखेंगे तो आपको लगेगा फिल्म को ऐसा होना चाहिए। लेकिन वहीं आप किम की डुक को देखेंगे या आंद्रे ज़ैजिंगसेव का देखेंगे, जो तारकोव्स्की की बाद की पीढ़ी है ना, या ब्रेसॉ को देखेंगे, या और किसी का भी आप फिल्म देखेंगे हमारे यहाँ, इवन कुरोसावा का देखेंगे, तो देखेंगे महान फिल्म है। ऋत्विक घटक का देखेंगे तो आपको लगेगा बस फिल्म का आदर्श यही है। तो ये जो आप कहेंगे ना, ये आदर्श, ये प्रतिमान है, फिल्म को ऐसा होना चाहिए, वो ग्रेट मास्टर्स की क्वालिटी। और भी बहुत सारी क्वालिटीज़, लेकिन पहले जैसे एक बहुत ही बड़ी बात है मौलिकता दी नहीं भी, इसमें कोई मौलिकता नहीं कि बेटे को माँ पढ़ा नहीं पा रही है, उसके पिता मर गए हैं, इसमें क्या मौलिकता है? बहुत सिंपल चीज़ है। बेटा वहाँ चला गया, माँ जाके देखती है कि शादी कर चुका है और बेटा भी हो गया है, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर वो माँ ये तो कुछ चाहता है कि कुछ अच्छा खाना पीना हो, सब कुछ हो, तो जाके अपने एक कलीग से, वो प्रोफेसर हो गया है, किसी से 500, किसी से 500 मांगता है। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट है। एक भी शॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि कैमरा यहाँ से एंगल लगाया गया है, लाइट ऐसे किया गया है, कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि जापान में जितनी फिल्में बनती है, कैमरे को नीचे से रखा जाता है, क्योंकि वहाँ सब ज़मीन पर बैठते हैं और स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, नीचे से रखते हैं, ठीक है। और ये आप एंटोनिनी की फिल्म देखिएगा, कैमरा थोड़ा ऊपर से ऐसे रखते हैं, ऋत्विक घटक ऊपर रखते हैं, ठीक है, और ये एक्सट्रीम क्लोजअप पे जाते हैं बर्गमैन, लेकिन ये नीचे रखा हुआ है एकदम फर्श के उस पर। मैक्सिमम शॉट्स सिंपल है, माँ बैठी हुई है, बहुत कम से कम शब्दों में बातचीत है। पहले इनको दिखा रहा है, कोई शोल्डर शॉट नहीं है कि उनके थ्रू बच्चे को दिखाए, फिर बच्चे को दिखा रहा है, फिर इनको दिखा रहा है, इसमें कोई जर्क नहीं, इतना सुंदर फ्लो, पहले ही मोमेंट में आपको इन्वॉल्व कर लिया है। क्या इन्वॉल्व कर रहा है वहाँ पर? ना कंटेंट है, ना वहाँ पर कोई टेक्निकल, कोई सिनेमाटोग्राफी, कोई कमाल, कुछ नहीं है। कैसे इन्वॉल्व कर दिया, इसलिए वो ओजू कहलाए, इसलिए वो ग्रेट मास्टर। ओके सर, ठीक है ना। इन्हीं गुणों को पकड़ के
बाकी फिल्म मेकर्स की फिल्म भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इस फिल्म को अगर आप देख सके तो अच्छा है, और अगर पूरी फिल्म देख सके तो और अच्छा है। द ओनली सन। हाँ, दी ओनली सन 36 फिल्म वाली। ठीक है सर, हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट, गुड विशेस, आनंद।